सब्सक्राइब कीजिए लानेविटी चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जाके नया नया वीडियो आपको मिल सके। मैं कार्तिक रॉय और मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एमसीबी और एमसीसीबी के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है और एमसीबी कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है और एमसीसीबी जो कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आज हम जानेंगे। ये दोनों का अंतर जो है आज हम पूरा क्लियर कर लेंगे कि ये दोनों का जो अंतर क्या है। एमसीबी और एमसीसीबी में जो कन्फ्यूज हो जाता है, ये जो सारा आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आगे जाके आपको नया नया वीडियो मिल सके। तो एमसीबी जो है, एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एमसीबी जो है, जो लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज में ज़्यादातर ये यूज होता है। जैसे लो वोल्टेज मतलब हाउस वायरिंग, जैसे घर का घरेलू जो यूज होता है हाउस वायरिंग के लिए ये यूज होता है। यानी कि ये जो है एमसीबी जो है, जो जो ये कॉमर्शियल ज़्यादा यूज होता है, इंडस्ट्री से ज़्यादा ये कॉमर्शियल ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये क्या है, लो वोल्टेज के लिए ये ज़्यादातर यूज होता है। लो वोल्टेज पर्पस एमसीबी जो है, एमसीबी को यूज किया जाता है। जैसे घर में वायरिंग किया है तो घर में वायरिंग के लिए एमसीबी लगाया जाता है। तो उस हिसाब से अगर एमसीबी का जो अगर पोल के हिसाब से अगर टाइप अगर देखेंगे तो ये 3-4 प्रकार का टाइप है। जैसे सिंगल पोल का एमसीबी होता है, इसमें एक ही पोल होता है, एक इनपुट जाता है और आउटपुट निकलता है। उसके बाद आता है डबल पोल, इसमें 2 पोल रहता है, इसमें एक फेज न्यूट्रल आप लगा सकता है। उसके बाद आता है थ्री पोल का भी एमसीबी होता है, जैसे तीन गो पोल रहता है 3 फेज के लिए, RYB 3 फेज के लिए 3 गो पोल होता है। उसके बाद 4 पोल का भी एक एमसीबी होता है, 4 पोल का भी एमसीबी होता है। तो ये 4 पोल का जो एमसीबी है, इसमें 3 फेज होता है, यानी कि 3 फेज 3 गो फेज RYB और एक न्यूट्रल होता है। जो एमसीबी है, एमसीबी तो इसका जो करंट रेटिंग है ये 100 एम्पेयर के नीचे होता है। इसका जो करंट रेटिंग 100 एम्पेयर का नीचे तक ही होता है और ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लेकिन ये लो वोल्टेज के लिए यूज होता है इंडस्ट्री में। जैसे हो गया कोई ज़्यादा एम्पियर का नहीं है कोई मोटर, ज़्यादातर 20 एम्पियर 63 एम्पियर तक ये क्या है, मशीन या मोटर में लगाने के लिए ये ज़्यादातर यूज होता है। एमसीबी जो है एक क्या होता है, एक स्विचिंग डिवाइस की तरह है। इसका जो आप ट्रिपिंग है, ये आप मैनुअली भी ट्रिपिंग कर सकते हैं। इसको हाथ से ऑफ ऑन करके आप ट्रिपिंग कर सकते हैं। और इसका जो आप जो मतलब ये ज़्यादातर क्या होता है, ओवर वोल्टेज या ओवर करंट, और ये जो है शॉर्ट सर्किट के लिए यूज होता है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है डबल फेज, अगर दोनों एक साथ जोड़ जाता है तो क्या होता है, एम्पियर जो है ज़्यादा हो जाता है, एम्पियर हाई हो जाता है, तो ये क्या होता है, एमसीबी ट्रिप हो जाता है। और जो है यानी कि जो ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड की वजह से भी एमसीबी ट्रिप कर जाता है। जैसे मान लीजिए 20 एम्पियर का कोई एमसीबी है, तो उसमें आप जो लोड है 40 एम्पियर 50 एम्पियर का दे दिए है, तो ये जो है एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो उस जगह पे क्या है, ये एमसीबी इस प्रकार से यूज किया जाता है जहाँ पे उसका जो लोड कम है और ओवरलोड जो और क्या है, मतलब जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के लिए ये इसको यूज किया जाता है। और इसका जो इंटरप्टिव करंट रेटिंग है, इंटरप्टिव करंट रेटिंग है, ये है 1800 तक, ठीक है। तो एमसीबी का जो वेरियस पोल है, तो इस पोल के वजह से आप जहाँ पे जितना पोल का आपको यूज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उस उतना पोल का एमसीबी जो है आप यूज कर सकते हैं। और एमसीबी में आप जो ट्रिपिंग करंट है, ट्रिपिंग करंट को आप सेट नहीं कर सकते हैं। वो ये जो है जब ओवर करंट हो जाएगा तो भी ट्रिप करेगा, और जो है मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये एमसीबी जो है ट्रिप करता है। और अगर एमसीसीबी का बात किया जाए, एमसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि ये जो MCCB है ये ज़्यादा हाई वोल्टेज के में लगाया जाता है, यूज किया जाता है MCCB। तो ये जो है ज़्यादातर क्या होता है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, कमर्शियल में यूज बहुत कम होता है। लेकिन बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो होता है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में जहाँ पे हाई वोल्टेज, जहाँ पे ज़्यादा लोड बहुत होता है, उस जगह पे जो है ये MCCB का यूज किया जाता है। तो MCCB का जो फुल फॉर्म है वो पता चल गया। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ रहता है MCCB में। ये जो है MCCB, इसका जो मतलब स्टार्टिंग करंट रेटिंग होता है वो 250 एम्पियर से होता है। तो ये 250 एम्पियर से एकदम 2500 एम्पियर तक का ये होता है, ठीक है। और इसका मतलब जो इंटरप्टिंग करंट रेटिंग है, इंटरप्टिंग करंट जो इसका रेटिंग है वो है 10,000 से 10,000 से होकर के 2 लाख तक इसका होता है। तो ये इसमें बहुत सारा का मतलब फैसिलिटी रहता है MCCB में। जैसे इसका जो ब्रेकिंग और इसका जो मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होता है 10 के से लेकर के मतलब 100 के तक होता है। और ये इसमें क्या होता है, ट्रिपिंग के लिए बहुत फंक्शन होता है। आप ट्रिपिंग इसमें लो वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज में भी कर सकता है, लो करंट में भी कर सकता है, और मतलब जैसे हाई करंट हाई एम्पियर में भी इसका जो है आप ट्रिपिंग करवा सकते हैं MCCB में। ये सिस्टम MCCB के अंदर रहता है जो MCCB में नहीं होता है। इसमें और भी बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है, जैसे मैं बताऊंगा अभी क्या क्या इसमें प्रोटेक्शन रहता है MCCB के अंदर। तो इसका जो मतलब ये जो MCCB यूज होता है ज़्यादातर ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, मशीन को प्रोटेक्शन के लिए ये MCCB का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा कुछ फंक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे पहला है मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन। ये क्या है मैग्नेटिक फंक्शन? ये जो शॉर्ट सर्किट होता है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है मतलब फेज टू फेज हो गया या फेज के साथ न्यूट्रल अगर किसी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों एक साथ में टच हो गया फेज टू फेज, या फेज के साथ न्यूट्रल किसी तरह से अगर टच हो गया, इंसुलेशन काट के अगर टच हो गया तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट वजह से जो मतलब जो ट्रिप हो जाता है, तो ये होता है मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन। ये इसके अंदर MCCB के अंदर रहता है। उसके बाद होता है थर्मल ट्रिप फंक्शन। ये थर्मल ट्रिप फंक्शन क्या होता है, यानी कि लोड जो बढ़ जाता है, MCCB में जितना इसका लोड है, मतलब 250 एम्पेयर का मान लीजिए कि ये MCCB है 250 एम्पेयर का, तो इससे आप अगर ज़्यादा लोड इस MCCB में देंगे 250 से 300 एम्पेयर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा। ये होता है इसका जो थर्मल ट्रिप फंक्शन। उसके बाद आता है अंडर वोल्टेज ट्रिप फंक्शन। ये अंडर वोल्टेज ट्रिप फंक्शन क्या है, यानी कि जो वोल्टेज अगर कम हो गया, आप इसमें आप वोल्टेज जो है, जितना वोल्टेज है जिसका चाहिए उतना वोल्टेज से अगर कम हो गया, तो ये क्या होता है, वोल्टेज मतलब ट्रिप कर जाएगा ऑटोमेटिक। और इसमें है ओवर फ्रीक्वेंसी ट्रिप फंक्शन भी इसमें होता है। जो अंडर वोल्टेज जो ट्रिप फंक्शन है, यानी कि वोल्टेज में अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे सिंगल फेज हो गया या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, डबल फेज हो गया, इस तरीके से जो होता है इसमें जो ट्रिप होता है तो इसको बोलता है अंडर वोल्टेज ट्रिप फंक्शन। उसके बाद ओवर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप कर देगा MCCB। अंडर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ट्रिप ये भी इसमें है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो भी ये क्या होता है, MCCB ट्रिप करवा देगा। उसके बाद आता है पावर फैक्टर जो है, ये पावर फैक्टर अगर कम होगा, ट्रिपिंग फंक्शन इसमें भी है पावर फैक्टर जो होता है, अगर पावर फैक्टर जो मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए पावर फैक्टर, उससे अगर कम हो जाए तो ये MCCB ट्रिप कर देगा। या ज़्यादा पावर फैक्टर हो जाता है तो क्या होता है, पावर फैक्टर अगर बैलेंस नहीं होता है तो ये क्या होता है, ये ट्रिप हो जाता है। ये फंक्शन इसमें होता है MCCB में। उसके बाद रिवर्स फेज सीक्वेंस ट्रिप फंक्शन भी इसमें होता है MCCB के अंदर। उसके बाद सन ट्रिप फंक्शन,
एमसीसीबी का अंदर ये एक और एक फंक्शन है शांत ट्रिप फंक्शन, जो है मतलब इसमें आप इमरजेंसी स्विच लगा के इस जो एमसीसीबी है इसको आप ट्रिप करवा सकते हैं कोई और जगह से। इमरजेंसी के लिए आप इस प्रकार का जो इमरजेंसी जो शांत ट्रिप फंक्शन है इस शांत ट्रिप फंक्शन को काम पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारा फंक्शन जो एमसीसीबी में होता है और एमसीबी में इतना सारा फंक्शन नहीं होता है। ये है अंतर एमसीबी और एमसीसीबी का अंदर।